दावत खिताब दे रहा हूं जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल, मुत्तहिदा मजलिस अमल के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मेरे भाई साहिबजादा मोहम्मद अवैस नूरानी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ लाए और आपसे खिताब फरमाए। हमारे मेहमान हैं, तकबीर के नारों से मेहमान का इस्तकबाल कीजिए। खिताब फरमा रहे हैं साहिबजादा मोहम्मद अवैस नूरानी साहब। नारे तकबीर। आवाज नहीं आ रही, मुजाहिदीन की तरह बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा मजलिस अमल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। वाजिबुल एहतराम अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना फज़लुर रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम नाज़िम आला जमीयत उलमा इस्लाम जनाब हज़रत अल्लामा गफ़ूर हैदरी साहब और जमीयत उलमा इस्लाम की तमाम मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत और मुंतज़मीन और पंडाल में तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, नौजवानों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जमीयत उलमा इस्लाम ने बड़े मुख्तसर वक्त में कराची शहर में, जो कि किसी वक्त अंधेरों का शहर होता था, फिर रोशनियों का शहर हुआ और उसके बाद इस शहर में आज से 27 साल कबल अंधेरे ही अंधेरे कर दिए गए। जमीयत उलमा इस्लाम की काविशों से आज एक किरण नज़र आई है कि शहर कराची की इंशाअल्लाह रोशनियाँ बहाल होकर रहेंगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम अकाबिर उलमा और मशाइख, ये शहर आपके सामने, ये वो शहर जहाँ 27 साल पहले कौम ने दीनी जमातों को मैंडेट दिया और कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उलमा, अकाबिर और मशाइख ऐवान आला में पहुँचे। इसी शहर से अकाबिर और उलमा और मशाइख जो पहुँचे, पूरे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में दीनी जमातों को फ़ौक़ियत हासिल हुई और वह ऐवान आला में पहुँचकर उन्होंने पूरी कानून साजी करी, आइन बनाया, पाकिस्तान के इस्लामी रियासत जो फलाई रियासत का असल ख्वाब था उसको पाए तकमील तक पहुँचाया।
आज इस शहर के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, 26 साल पहले आपका हमारा मैंडेट पे डाका मारा गया, चोरी किया गया। पाकिस्तान की रियासत में उलमा और अकाबिर और मशाइख के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से लिसानियत और असबियत के नाम पर पाकिस्तान के शहरों को, पाकिस्तान के सूबों को तकसीम किया गया। छब्बीस साल पहले मैं उन रियासती इदारों से पूछना चाहता हूं कि हमारा मैंडेट जिनको चोरी कर कर आपने दिया, तो आज उस शहर की अंधेरे आपके सामने नजर आ रहे हैं। कराची के शहरियों बताओ, 26 साल पहले अमन था या आज अमन है? 26 साल पहले अमन था इस शहर में, आज अमन नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अपने असलाफ और अकाबिर की जो जमातें थी उनमें अपनी कमजोरियां दिखाई और हमें तकसीम किया गया। 26 साल पहले इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर, आज मैं दलाइल से बात करके आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं क्या दीनी जमातों के अकाबिर और असलाफ पाकिस्तान के गद्दार थे? क्या पाकिस्तान के औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन जितने भी यहां मौजूद थे असेंबलियों में, मैं बात करूंगा मुफ्ती महमूद से लेकर प्रोफेसर गफूर अहमद तक की, क्या मौलाना नूरानी, मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर क्या पाकिस्तान के गद्दार थे? क्या उन्होंने अपनी करेंसियां छापी? क्या उन्होंने अपना झंडा छापा? क्या रियासत के खिलाफ हथियार उठाए? क्या रियासत के खिलाफ बगावत की? तो फिर क्यों हमारे मैंडेट पर डाका डाला? मेरे मोहतरम दोस्तों, आज का मकसद आपके सामने बयान करने का यह है कि 2018 का इलेक्शन मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से किताब के निशान से गालिब होकर रहेगा। 2018 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर मरकज में और सूबे में मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत दी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों, हम बेनजीर के कातिलों को गिरफ्तार करके तुम्हारे हवाले करेंगे इंशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, मुत्तहिदा मजलिस अमल। तरह तरह के लोग, तरह तरह के लोग और तूफान बदतमीजी किस्म के लोग इस बाजारे में आ जाते हैं और सड़कों पे रखकर तवाइफे और कंजरियां नचवाते हैं और फिर कहते हैं हम इनकलाब लाएंगे। एक इनकलाब वो था जिसने डी चौक पर कफन उठा के कब्रें खोदी थी। एक इनकलाब वो था जिसने पाकिस्तान की बहू बेटियों को कौम पर नचाया। मैं पूछता हूं आज पाकिस्तानी कौम से, 1970 से लेकर और आज तक किसी दीनी जमात के बुजुर्ग और असलाफ ने कौम की बेटियों को इनकलाब के नाम पर रोडों पर नचवाया? तो फिर ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो लोग आईन तोड़ते हैं, जो ऐवान सदर की दीवारें फलांगते हैं, पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा करते हैं, डी चौक पर मुजाहरे करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, मईशत का तबाही की तरफ लेके जाते हैं, स्टॉक मार्केट की तबाही करते हैं, बेरोजगारी को इजाफा करते हैं, उनका एहतिसाब नहीं होता इस शहर में, इस मुल्क में एहतिसाब नहीं होता। और एहतिसाब मजलिस अमल की हुकूमत जब आएगी इंशाअल्लाह एहतिसाब होगा। मैं स्टेज पे आ रहा था, मौलाना अमजद साहब फरमा रहे थे कि वजीर आजम
मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। मौलाना फजल रहमान 2002 के अंदर अगर धांधली नहीं की जाती तो 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल के नामजद उम्मीदवार थे तो इस वक्त वजीर आजम होते। मगर अफसोस वो लोग जो उलमा और मशाइख की कुव्वत से घबराते हैं, वो लोग जो मशाइख और उलमा की कुव्वत से घबराते हैं, वो ये याद रखे पाकिस्तान 27 रमजानुल मुबारक को 14 अगस्त 27 रमजानुल मुबारक को हासिल किया था, मारज़े वजूद में आया था। गुलामाने मुस्तफा इस पाकिस्तान की हिफाजत भी करेंगे और पाकिस्तान के आइन की भी हिफाजत करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम मुस्तफा नाफिज होकर के रहेंगे इंशाअल्लाह। बात बात पर कहते हैं एक तकरीर मैंने पिछले हफ्ते की थी, जिंदाबाद। बात बात पर कहते हैं खत्म नबूवत पर डाका पड़ गया, मौलवी से अंदर बैठा था, मगरबी मीडिया प्रोपेगेंडा करता है अपने ही लोगों के खिलाफ। बात बात कहते हैं असेंबली में जो मौलवी सारे मौजूद थे उन्होंने खत्म नबूवत का बिल भेज दिया, खा गए सब कुछ। मैं उन मौलवी हजरात, उन रियासती इदारे और इंटरनेशनल माफिया, उनसे पूछना चाहता हूं जो आज खत्म नबूवत के बारे में बार बार गुफ्तगू करते हैं, आज मुझे बताएं 2001 में इस शहर, इस मुल्क के अंदर एक आमिर और डिक्टेटर ने पाकिस्तान का आइन मुअत्तल किया था। उस आइन को मुअत्तल करने के बाद 1974 की 7 सितंबर की शेख को मुअत्तल किया गया, पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल किया गया। ताज़ीरात हिंद के तहत पाकिस्तान में कोई खत्म नबूवत का कानून नहीं था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम को खत्म किया गया था, पाकिस्तान के आइन को रोजा गया था। उस आमिर का नाम जनरल परवेज मुशर्रफ था। वो जो किराए के मौलवी आज खत्म नबूवत के बारे में बकवास करते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2001 में अगर किसी डिक्टेटर का डट कर मुकाबला किया था तो मुत्तहिदा मजलिस अमल ने किया था। नारा तकबीर। और ये भी याद रखे उस वक्त जो आइन मुअत्तल किया था, खत्म नबूवत का ऊपर जो सही डाका पड़ा था वो उस वक्त पड़ा था। आज जो हुआ है उस वक्त की दौर से बदतर हुआ था। उस वक्त ये याद रखे, उस वक्त जो मुकाबला किया था किसी की लाश नहीं बेची थी, किसी अमलाक को नुकसान नहीं दिया था, गांव गांव देहातों में जनाजे नहीं उठवाए थे। खत्म नबूवत पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने डाका मारा था। मुत्तहिदा मजलिस अमल की क़यादत ने पूरी मुल्क के अंदर एक पहिया जाम हड़ताल की थी, उस आमिर को सज्जा रेस कर दिया था, मगर किसी आमिर के आगे समझौता नहीं किया। कहने का मकसद ये, मैं पूछता हूं क्या मुफ्ती महमूद के बेटे ने दस्तार बेची? तो फिर बकवास बंद करो। क्या मौलाना नूरानी के बेटे ने दस्तार बेची? तो फिर किस बात पे हम पे इल्जामात लगाते हो? पढ़ते हो नहीं, एक एक बिल का वरक नहीं पढ़ते और पढ़े बगैर चीजों के ऊपर राय हमवार करते हो। दूसरे को एक दूसरे से लड़वाने के लिए रास्ता इख्तियार किया जाता है। ये बकवास और खुराफात, दीनी जमातों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद करो। और आलिमी मीडिया जो आज सफ़े अव्वल हमारा अव्वल दस्ता बनकर हम पर टारगेट करके बैठा है कि दीनी जमातों को किसी सूरत में बहाल ना किया जाए, दीनी जमातें एक जगह ना हो, इनको लड़वाओ आपस में। इंशाअल्लाह जो पौधा हमारे बुजुर्गों ने लगाया था वो उस पर हम कायम और दायम रहेंगे। अदल और इंसाफ के ऊपर कहते हुए अपनी तकरीर को इख्तिताम करूंगा। इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है,
बिल्कुल नहीं है। और हम खुद इंसाफ के तलबगार हैं। हम चाहते हैं कि इस वक्त का चीफ जस्टिस साकिब निसार, हम आपको पैगाम देना चाहते हैं इस मजमे के तवस्सुत से कि साकिब निसार साहब, 300 आदमी बल्दिया फैक्ट्री में आग लगा दिए गए, उसकी जीआईटी का फैसला करके दो। 18 अप्रैल को वकला को जला के राख कर दिया गया, उस जीआईटी का फैसला करो। नस्तर पार्क में बम धमाके हुए, उस जीआईटी का फैसला करो। तमाम चीजों के फैसले करके दो। ये अदल और इंसाफ का मयार यकतरफा करना ये काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दिन मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत दी, इंशाअल्लाह कराची को उसका मैंडेट, कराची को उसकी रोशनियों बहाल करके देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस्तिकामत के साथ अपने वोट के तकद्दुस के लिए 2018 के इलेक्शन में बाहर निकलोगे। मजलिस अमल के किताब के निशान पे मोहर लगाओगे। क्या निशान होगा? किताब के निशान पे मोहर लगाओगे। अगले इलेक्शन में मरकज में हुकूमत उलमा की होगी। पाकिस्तान